अध्याय 1 आप अपने मन नहीं हैं। अधिक सोचने की समस्या। टोले बताते हैं कि मन एक उपयोगी उपकरण है, लेकिन अधिकतर लोग इसका गलत उपयोग करते हैं। वे बिना रुके सोचते रहते हैं, चिंता, डर, तुलना, पछतावा और कल्पनाएं करते रहते हैं। समस्या यह है कि लोग अपने विचारों को ही अपनी पहचान मान लेते हैं। वे यह नहीं समझते कि वे विचारों से अलग भी अस्तित्व रखते हैं। मन की आवाज। अधिकतर लोगों के दिमाग में एक लगातार चलने वाली आवाज होती है, जो हर चीज पर टिप्पणी करती रहती है, आलोचना, शिकायत, डर या तुलना। जब हम इस आवाज को मैं मान लेते हैं, तब दुख पैदा होता है। जागृति अवेकनिंग तब शुरू होती है जब व्यक्ति समझता है, मैं अपने विचारों को देख सकता हूं, इसलिए मैं अपने विचार नहीं हूं। जागरूकता से स्वतंत्रता। जब आप यह जान लेते हैं कि मन एक वस्तु है जिसे आप देख सकते हैं, तो आप उससे मुक्त होने लगते हैं। आपको विचारों को रोकने की जरूरत नहीं होती, बस उन्हें बिना जजमेंट के देखना होता है। अध्याय 2 चेतना दर्द से बाहर निकलने का रास्ता। भावनात्मक दर्द की समझ। टोले पेन बॉडी की अवधारणा बताते हैं। यह अतीत का जमा हुआ भावनात्मक दर्द होता है, बचपन के अनुभव, आघात और दुख। जब कोई स्थिति इस दर्द को सक्रिय करती है, तो व्यक्ति क्रोध, डर, उदासी या नकारात्मक भावनाओं से भर जाता है। अतीत और भविष्य में जीना। अधिकतर दुख इसलिए होता है क्योंकि हम अतीत में जीते हैं या भविष्य की चिंता करते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि जीवन केवल वर्तमान में होता है। जब ध्यान पूरी तरह अब में होता है, तब दर्द कमजोर पड़ जाता है। पेन बॉडी से ऊपर उठना। दर्द से लड़ने के बजाय उसे पूरी जागरूकता से महसूस करना चाहिए। जब दर्द को बिना विरोध के देखा जाता है, तो वह धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। जागरूकता अंधेरे में रोशनी की तरह है, वह लड़ती नहीं, बस अंधकार को मिटा देती है। अध्याय 3 वर्तमान क्षण में गहराई से प्रवेश। अब क्या है? अब कोई विचार नहीं है। यह सीधा अनुभव है जो आप इस क्षण देख रहे हैं, सुन रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। जब भी आप तनाव में होते हैं, इसका मतलब है कि आप वर्तमान क्षण का विरोध कर रहे हैं। समय की गुलामी से मुक्ति। घड़ी का समय उपयोगी है, लेकिन मानसिक समय, साइकोलॉजिकल टाइम, हानिकारक है। मैं तब खुश होऊंगा जब यह सोच खुशी को हमेशा भविष्य में टाल देती है। सच्ची खुशी वर्तमान क्षण को स्वीकार करने से आती है। अब की शक्ति को अनुभव करना। कुछ सरल अभ्यास। सांस पर ध्यान देना। शरीर के अंदर की ऊर्जा को महसूस करना। विचारों को देखना, उनसे जुड़ना नहीं। इंद्रियों के अनुभव पर ध्यान देना। अध्याय 4 मन की चालें जो अब से दूर रखती हैं। अहंकार, ईगो और झूठी पहचान। अहंकार मन द्वारा बनाई गई झूठी पहचान है। यह विचारों, भूमिकाओं, संपत्ति और तुलना से बनती है। अहंकार कभी संतुष्ट नहीं होता, उसे हमेशा और चाहिए। समय का उपयोग अहंकार द्वारा। अहंकार अतीत और भविष्य में जीकर खुद को जीवित रखता है। वह वर्तमान क्षण से बचता है, क्योंकि जागरूकता उसे कमजोर कर देती है। अहंकार को पहचानना। जब आप अपने अहंकार को बिना आलोचना के देखते हैं, तो वह अपनी शक्ति खो देता है। अध्याय 5 उपस्थिति की अवस्था, स्टेट ऑफ प्रेजेंस। उपस्थिति क्या है? उपस्थिति एक ऐसी अवस्था है जिसमें आप पूरी तरह सजग, शांत और जीवंत होते हैं, बिना अधिक सोच के। आंतरिक शरीर, इनर बॉडी। टोले सिखाते हैं कि शरीर के अंदर एक ऊर्जा क्षेत्र होता है। जब हम उस पर ध्यान देते हैं, तो मन शांत हो जाता है।
यह अभ्यास चिंता कम करता है, ऊर्जा बढ़ाता है, ध्यान को गहरा करता है। उपस्थिति और आनंद। सच्चा आनंद किसी परिस्थिति पर निर्भर नहीं होता। वह स्वाभाविक रूप से उपस्थिति से उत्पन्न होता है। अध्याय 6 आंतरिक शरीर। जीवन ऊर्जा से जुड़ा। शरीर केवल मांस और हड्डी नहीं है, वह जीवित ऊर्जा है। जब हम इसे महसूस करते हैं तो हम जीवन से सीधे जुड़ते हैं। उपचार और उपस्थिति। जब जागरूकता शरीर में प्रवेश करती है तो तनाव कम होता है और प्राकृतिक उपचार शुरू होता है। अध्याय 7 निराकार अनमैनिफेस्टेड की ओर द्वार। निराकार क्या है? निराकार वह चेतना है जो हर रूप के पीछे है। इसे सोचा नहीं जा सकता, केवल अनुभव किया जा सकता है। स्थिरता स्टिलनेस। स्थिरता का अर्थ बाहरी शांति नहीं बल्कि आंतरिक मौन है। प्रकृति मौन, गहरी सांस और उपस्थिति इसके द्वार हैं। अध्याय 8 जागरूक संबंध। संबंध और जागृति। संबंध हमारे दर्द को उजागर करते हैं, इसलिए वे जागृति का अवसर बनते हैं। दूसरों को दोष देने के बजाय अपनी प्रतिक्रियाओं को देखना सीखना चाहिए। प्रेम बनाम निर्भरता। सच्चा प्रेम पूर्णता से आता है, आवश्यकता से नहीं। अध्याय 9 खुशी और दुख से परे शांति। परिस्थितिजन्य खुशी का भ्रम। बाहरी सफलता से मिलने वाली खुशी अस्थायी होती है। जो है उसे स्वीकार करना। स्वीकार्यता निष्क्रियता नहीं है। यह स्पष्टता और सही कार्य को जन्म देती है। अध्याय 10 समर्पण का अर्थ। समर्पण क्या है? समर्पण का अर्थ हार मानना नहीं है, बल्कि वर्तमान क्षण को पूरी तरह स्वीकार करना है। समर्पण से परिवर्तन। जब हम विरोध छोड़ देते हैं तो जीवन स्वयं समाधान प्रस्तुत करता है। निष्कर्ष जागरूक जीवन। द पावर ऑफ नाउ सिखाती है कि जागृति भविष्य की चीज नहीं है, यह अभी संभव है। मुख्य संदेश। आप अपने विचार नहीं हैं। वर्तमान क्षण ही जीवन है। जागरूकता दुख को समाप्त करती है। शांति भीतर से आती है। जब हम हर कार्य को पूरी उपस्थिति के साथ करते हैं तब जीवन सरल और सुंदर हो जाता है। आप जो शक्ति खोज रहे हैं वह पहले से ही आपके भीतर है, यहीं और अभी। दोस्तों, यह थी पावर ऑफ नाउ बुक की शॉर्ट समरी। अगर आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। फिर मिलेंगे।